ज्ञान योगी की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। कैम स्टूडियो के इस अध्याय में हम जानेंगे स्क्रीन एनोटेशंस तथा अन्य ऑप्शंस के बारे में। कैम स्टूडियो से जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो इसकी जो विंडो होती है वो हमको मिनिमाइज कर देना होती है, नहीं तो जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके साथ साथ ये विंडो भी उसमें रिकॉर्डिंग में दिखाई देगी। अगर आप चाहते हैं कि हर बार रिकॉर्डिंग शुरू करते समय आपको मैन्युअली ये विंडो मिनिमाइज ना करनी पड़े, ये अपने आप ही मिनिमाइज हो जाए, तो उसके लिए ऑप्शंस में, प्रोग्राम ऑप्शंस में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको साइड मेन्यू में सबसे ऊपर मिलता है मिनिमाइज प्रोग्राम ऑन स्टार्ट रिकॉर्डिंग। इस पर क्लिक कर देने से ये ऑप्शन चालू हो जाएगा और फिर जब भी आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो कैम स्टूडियो की जो विंडो है वो अपने आप मिनिमाइज हो जाया करेगी। यहाँ पर एक ऑप्शन है सेव सेटिंग्स ऑन एग्जिट। यह ऑप्शन बाय डिफॉल्ट चालू रहता है और इस ऑप्शन का फायदा ये है कि कोई भी सेटिंग अगर आप करते हैं कैम स्टूडियो में तो वो एग्जिट करने पर ख़त्म नहीं होती है, बनी रहती है। अगली बार जब भी आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो वो सेम सेटिंग पे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर कभी आप इस ऑप्शन को डिसेलेक्ट कर देते हैं तो फिर एग्जिट करते से ही जो भी सेटिंग आपने की है वो ख़त्म हो जाएंगी और अगली बार रिकॉर्डिंग करते समय आपको फिर से सारी सेटिंग करना पड़ेगी। यहाँ पर एक ऑप्शन है प्ले AVI फाइल व्हेन रिकॉर्डिंग स्टॉप्स। ये ऑप्शन रिकॉर्डिंग को सेव करने के बाद जो AVI फाइल स्क्रीन पर ओपन होती है उससे रिलेटेड है और इसके साइड मेन्यू में आप देख सकते हैं इसमें 4 ऑप्शंस मिलते हैं। नॉर्मली जैसे ही आप रिकॉर्डिंग को सेव करते हैं तो वो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट चुने हुए कैम स्टूडियो प्लेयर 2.0 में खुल जाती है। अगर इसकी जगह आप चाहते हैं कैम स्टूडियो प्लेयर 1.0 को यूज़ करना तो आप इसको सिलेक्ट कर लें। और अगर आप कैम स्टूडियो प्लेयर यूज़ ही नहीं करना चाहते, उसकी बजाय चाहते हैं कि जो AVI फाइल आपने रिकॉर्ड की है वो सिस्टम के डिफ़ॉल्ट प्लेयर में खुले, तो आप इसको चुन लें। और अगर आप चाहते हैं कि वो AVI फाइल खुले ही नहीं, मतलब वो सेव हो जाए पर स्क्रीन पर ओपन ना हो, तो फिर आप जो पहला ऑप्शन है डू नॉट प्ले AVI फाइल, इसको चुन लें। टूल्स में हम देखते हैं सबसे पहले है स्क्रीन एनोटेशंस। अगर आप रिकॉर्डिंग करते समय स्क्रीन पर कुछ भी ऐड करना चाहते हैं अलग से, तो उसके लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर देखिए शेप्स में आपको बहुत सारे ये ऑप्शंस मिलेंगे। अब इसमें से जो भी आपको चाहिए, जिस तरह की चीज़ की आपको ज़रूरत हो, वो आप यहाँ से चुन सकते हैं। अब मान लीजिए आप स्क्रीन पर सिंपली कुछ लिखना चाहते हैं, तो यहाँ से हमने ये प्लेन चूज़ किया, तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह का एक ये बॉक्स आ गया है। अब इस पर आपको जो लिखना है उसके लिए राइट क्लिक करें और यहाँ पर एडिट टेक्स्ट पर क्लिक कर दें। अब जो भी आप लिखना चाहते हैं वो यहाँ लिख दें। ये हमने लिखा ज्ञान यज्ञ और इसके बाद क्लोज पर क्लिक कर दें, तो वो ये यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। अब स्क्रीन पर इसको जहाँ भी आप चाहते हैं उसको ड्रैग करके आप वहाँ तक ले जा सकते हैं। इस पर जब आप राइट क्लिक करेंगे तो इसमें आपको ये कुछ और ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो सेव पर क्लिक कर दें, तो ये इस लिस्ट में सेव हो जाएगा। अगर आप सेव लेआउट पर क्लिक करते हैं तो ये लेआउट की लिस्ट में जाकर के सेव हो जाएगा। और इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं, आपको टेक्स्ट एडिट करना हो या इमेज को, ये जो है इमेज, इसका बैकग्राउंड अगर आप बदलना चाहते हैं तो एडिट इमेज के ऑप्शन पे जा सकते हैं। इसका ट्रांसपेरेंसी लेवल अगर आपको बदलना है तो एडिट ट्रांसपेरेंसी पर चले जाएं, साइज बदलना हो तो रीसाइज पर चले जाएं। इस तरह से आप बाकी के ऑप्शंस का उपयोग कर सकते हैं। अभी हम इसको सेव लेआउट में सेव कर देते हैं। ये हमने इस पर क्लिक किया, ये देखिए लेआउट में ये इस नाम से सेव हो गया है। ये इसको हम क्लोज कर देते हैं और इसको क्लोज करने के लिए राइट क्लिक करके और यहाँ से इसको भी क्लोज कर सकते हैं। अब यदि आप रिकॉर्डिंग करते समय स्क्रीन एनोटेशंस ऐड करना चाहते हो तो इसके लिए शॉर्टकट है, यहाँ पर ये जो आइकन नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करें
तो देखिए स्क्रीन एनोटेशंस की विंडो ओपन हो गई है। अब यहाँ से जैसे कि आपको पहले प्रोसेस बताई थी उसी तरह से अगर आपको शेप चुनना हो तो शेप में जाकर वो चुन सकते हैं, और अगर आपका कोई सेव्ड एनोटेशन हो तो उसको आप ले सकते हैं। कि यहाँ पर हमने स्क्रीन एनोटेशन सेव किया था, इस पर डबल क्लिक करके ये हमने इसको चुन लिया है। अब इसको हम क्लोज कर देंगे। अब हम देख लेते हैं कि रिकॉर्ड करने पर ये स्क्रीन एनोटेशन किस तरह से दिखता है। हम ये जो रिकॉर्डिंग करते हैं वो AVI फॉर्मेट में सेव होती है। अगर आपको फॉर्मेट बदलना हो तो ये इस आइकन पर आप क्लिक करें। इसमें 3 फॉर्मेट्स हैं। ये हो गया रिकॉर्ड टू SWF, फिर क्लिक करेंगे तो आ गया रिकॉर्ड टू MP4। पर हम चूंकि AVI फॉर्मेट में रिकॉर्ड करते हैं तो हमने ये रिकॉर्ड टू AVI चुन रखा है, और अब रिकॉर्ड करने के लिए ये लाल बटन पर क्लिक कर देंगे। ये रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। अगर आप इस स्क्रीन एनोटेशन को कहीं और ड्रैग करके ले जाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब ये जो हमने अभी रिकॉर्डिंग की थी उसको हम देख लेते हैं। ये यहाँ पर ये जो स्क्रीन एनोटेशन है वो इस तरह से नजर आ रहा है। कैम स्टूडियो के इस अध्याय में हमने जाना स्क्रीन एनोटेशंस तथा अन्य ऑप्शंस के बारे में।